फाइनली अब आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडर हैं, कुछ हद तक इन्वेस्टर्स के लिए भी, ब्रोकर्स के लिए तो डेफिनेटली बदलने वाली है। और ख़ास तौर से आर्बिट्राजर्स और जॉबर्स जो दिन के दौरान काफ़ी ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से 100% पीक मार्जिन की घोषणा हो चुकी है, लागू हो चुका है। और अब से आज से जो ट्रेड आप करेंगे वहाँ पर 100% पीक मार्जिन आपको देना होगा। तो काफ़ी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और काफ़ी लोग जानना और समझना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता दिख रहा है। इसी खास शो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। के माहेश्वरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट एनमी के, एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया। उत्तम बागड़ी साहब हैं हमारे साथ, जो चेयरमैन है बीएससी ब्रोकर्स फोरम के। रूप भूतरा साहब हैं, जो सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के। और थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम करेंगे मुलाकात। आइए तब तक एक बार पहले समझ तो लें कि ये पीक मार्जिन है क्या। भूतरा साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। बताइए सर, ये पीक मार्जिन क्या है? जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन दर्शकों को बताएं कि अल्टीमेटली क्या है ये पीक मार्जिन। नमस्कार अनिल। पहले जो सिस्टम था उसमें ऐसा था कि मार्जिन जो लगता था एंड ऑफ द डे, जो भी क्लाइंट्स की पोजीशन होती थी उस पर जो फाइनल मार्जिन कैलकुलेट होता था उसके हिसाब से कलेक्शन कंपलसरी था। अपफ्रंट मार्जिन था लेकिन वो मार्जिन कंपलसरी था और उसका रिपोर्टिंग होता था। बाद में सेबी ने बदलाव किया कि इंट्राडे भी जो ट्रेड होते हैं उनमें भी सेम रेट से मार्जिन अप्लाई होगा और डे के दौरान जो भी पीक मार्जिन होएगा, एक्सचेंज इससे रिलेटेड दिन में मल्टीपल फाइल इश्यू करता है और उसमें जो हाईएस्ट मार्जिन कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होएगा वो क्लाइंट से कलेक्शन लॉजिकली कंपलसरी है। इस पीक मार्जिन में सेबी ने पिछले 9 मंथ्स में डिफरेंट पीरियड में 3 महीने के इंटरवल में पहले 25% मार्जिन पीक मार्जिन का क्लाइंट से कंपलसरी कलेक्शन था। अभी जो करंट में भी 1 सितंबर से है वो ग्रेजुअली होकर अभी 100% पीक मार्जिन क्लाइंट से कलेक्शन कंपलसरी है। ये बदलाव आया है। सो इंट्राडे की जो भी पोजीशन है उस पर भी एंड ऑफ द डे की जो मार्जिन की रेट है उसी के हिसाब से मार्जिन की एप्लीकेबिलिटी रहेगी और हाईएस्ट मार्जिन का कलेक्शन होगा। ये पीक मार्जिन का रूल है। तो भूतरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले जो रिक्वायरमेंट थी खाली एंड ऑफ डे जितनी पोजीशन रह गई उसी पर आपको मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट थी। अब दिन के दौरान आपने कई सारे ट्रेड किए और उस ट्रेड के दौरान जो हाईएस्ट लेवल पर मार्जिन पहुंचा वो मार्जिन एंड ऑफ डे आपके पास होना चाहिए, राइट? पहले खाली जो पोजीशन बची रह गई उसी पर मार्जिन देना था। दिन के दौरान आप कितना भी ले बेच कर लें, करा लें, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता था। अब नहीं चलेगा, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी, पहले ब्रोकर खुद के फंड से भी फंडिंग कर सकता था लेकिन अब भी करंट में जो है ना क्लाइंट का फंड हाईएस्ट लेवल पे कंपल्सन है। ओके। उत्तम बागड़ी साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है ब्रोकर्स के लिए कि अब मार्जिन्स क्लाइंट देंगे, आपको फंड नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ब्रोकर्स परेशान क्यों हैं? अब ब्रोकर्स परेशान ये है कि बिकॉज हमारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। जो चाहे आप इंट्राडे करो, एंड ऑफ डे करो, जो भी करो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज तो मुझसे पूरा मार्जिन लेता ही था, लेकिन मैं मेरे क्लाइंट से कितना मार्जिन लूं मेरे पास चॉइस था, स्पेशली इंट्राडे ट्रेड के लिए। एफएनओ में एंड ऑफ डे लेना मेरे लिए जरूरी था। उसके बाद कैश मार्केट में भी मार्जिन आ गया। उसके बाद अब फाइनल आया कि ड्यूरिंग द डे भी यदि कोई क्लाइंट ने कोई पोजीशन किया है, कोई सौदा किया है, तो मैं अपने जेब से क्लाइंटों को मार्जिन नहीं सकता। क्लाइंटों से मार्जिन लेना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। लेकिन वो भी सवा साल पहले तकरीबन ये सर्कुलर आया था, 25%, 50, 75। आज की तारीख में ब्रोकर्स के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यदि मेरे पास खुद के पैसे भी हैं तो मैं क्लाइंट को फंड नहीं कर सकता, क्लाइंट को मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यदि कोई क्लाइंट माल बेचता है डिलीवरी के लिए कैश मार्केट में, तो उसका मार्जिन अपने जेब से फंड कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू कि शाम को उसका अर्ली पेन हो जाए। ऐसे लेकिन बहुत कम एक्सेप्शंस छोड़े हैं। बिकॉज आई थिंक रेगुलेटर से जो हमारी डिस्कशन हुई, जो बातें हुई, बोली कि क्लाइंट बिना ताकत के सौदा करे वो मार्केट के हित में नहीं है, और इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ऑन द अदर साइड, बट दैट इज व्हाट द रेगुलेटर्स डिसाइडेड। तो आज की तारीख में सिचुएशन है। जैसा आपने कहा ब्रोकर्स खुश होंगे, हम खुश होते हैं, हमारे पास ज्यादा मार्जिन होता है, लेकिन हम दुखी होते हैं कि यदि मेरे क्लाइंट कई बार अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाता है। बस चेक आ रहा है, मैं आपको देता हूँ 1 घंटे में, सॉरी पहले पेमेंट दो। रिलेशनशिप बेस्ड मुझे पता है कि बंदा 100 करोड़ की आसामी है, उसका 10 लाख का चेक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब तक मेरे पास आ नहीं जाता मैं चाह के भी उसको ट्रेडिंग में मदद नहीं कर सकता। दिस इज द करंट सिचुएशन।
करेक्ट, मैं समझ गया आपकी बात। दिक्कत यह है कि पहले ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ मार्जिन की फंडिंग फाइनेंसिंग कर देते थे दिन के दौरान, दिन के अंत में ले लेते थे, आ जाता था, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से जानते पहचानते हैं और वो फैसिलिटी आप अपने क्लाइंट को देते थे। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक क्लाइंट को ही खुद अपना मार्जिन आपके पास रखना पड़ेगा। के माहेश्वरी साहब, क्या वाकई में कुछ इस लिहाज से ब्रोकर्स के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली है? यदि हाँ तो क्या मुश्किलें होंगी सर? मुश्किलें तो अगर कोई क्लाइंट पहले चेक देता था और हम लोग वेट करते थे कि भाई अब तो ये हो गया कि उसको एनकैश करना जरूरी हो गया, उसके बिना हम पोजीशन नहीं दे पाएंगे क्लाइंट्स को। जैसे कल की बात है, कल छुट्टी थी, कल क्लाइंट्स ने हमको चेक दिया पर हम उसको एनकैश नहीं कर पाए उस चेक को, तो उसके अगेंस्ट में जो मार्जिन लिमिट हमको रिलीज करनी थी, हम वो मार्जिन लिमिट रिलीज नहीं कर पाए। तो जब तक क्लाइंट के अकाउंट में पैसा पूरी तरह से नहीं रहेगा, हम उनको लिमिट नहीं दे पाएंगे। हमको वेट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, क्लाइंट का पैसा क्रेडिट हो गया है, उसके शेयर्स प्लेज हो गए हैं, उसकी मार्जिन क्लियर मार्जिन हमारे पास में है, उसके बाद में ही हम ये क्लाइंट को पोजीशन दे पाएंगे। जी, अच्छा, तो माहेश्वरी साहब आप ये कह रहे हैं कि पहले वो जो चल जाता था कि चेक दिया, आपके हाथ में चेक है, आपने चेक की एंट्री कर ली अपनी लेजर में, चेक एक आध दिन बाद 2 दिन बाद जब भी पास होगा हो जाएगा, लेकिन उसे मार्जिन आ गया ये माना जाता था, अब वो नहीं चलेगा, ऐसा ही? हाँ, अब नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्लाइंट की अपनी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर क्लाइंट चेक दे देता है तो उसका पेमेंट एश्योर्ड रहता है, पर जब तक अगर क्लाइंट का पेमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, हम उसको मार्जिन क्रेडिट नहीं दे सकते हैं और उसको अलाउ नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए। ओके, यहाँ पर उत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट पर? जी उत्तम जी। यहाँ शायद थोड़ा फर्क है कि यदि क्लाइंट का चेक आया हुआ है तो मेरे ख्याल से अपने उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नुकसान ये कि जो क्लाइंट बोलता है कि चेक रास्ते में मेरा आदमी निकला है, उनको उसमें प्रॉब्लम। बट अभी फिलहाल सेबी ने ये समझ गया कि हाँ आ रहा है, मतलब आ गया, अभी भिजवा रहा हूँ, आ रहा है, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएगा, शाम तक आ जाएगा, वो नहीं चलेगा, मतलब आपके हाथ में होना चाहिए। करेक्ट, ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा, अब एक चीज और बताइए। जी जी जी, जी माहेश्वरी साहब जी। प्लीज गो अहेड। अच्छा, ओके, अच्छा, संदीप जैन साहब भी हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग से। जैन साहब, मतलब आपको आज क्या दिक्कत आई, मुझे ये बताइए, ताकि मुझे समझ में आए, या आपके क्लाइंट्स को क्या दिक्कत आई वो समझाइए। नहीं, देखिए दिक्कत तो बहुत आने वाली है। ऑलरेडी हमारे साथ के सारे एसोसिएशंस के दिग्गज हैं बैठे हुए और सब लोग बोल रहे हैं, और हम लोगों ने भी एज एन एसोसिएशन, एनमी हो हमारी जो दूसरी एसोसिएशन है, सिपाही कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स, काफी हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए, रिप्रेजेंटेशंस दिए अभी भी, और 100% पे देखिए दिक्कत आ रही है अनिल जी। 25, 50, 75 ये फेज मैनर में हो रहा था, बट अब जब 100% होता तो बहुत प्रॉब्लम। और इनफैक्ट कल पिछले कुछ दिनों से ही लोगों को हमने काफी तैयारी करवाई है और अब ऑलमोस्ट लोगों ने किया। और आज भी जब सुबह अगर कोई पोजीशंस लेनी होती है तो बहुत वेल मैनेज होना पड़ता है। अब क्या मैनेजमेंट चाहिए, माइन्यूट लेवल का मैनेजमेंट चाहिए अब आपको एफएनओ में काम करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जैसा कि उत्तम जी ने कहा कि कई क्लाइंट्स ऐसे हैं बड़े पोर्टफोलियोज लेके बैठे हैं, बट कई बार वो लोग अब ट्रैवल कर रहे हो या ऑनलाइन कनेक्टिविटी के इश्यूज हो, इंट्राडे में अगर बड़े मूवमेंट्स आ जाए, कोई फेवरेबल मूवमेंट्स आए तो भी प्रॉब्लम है, और अगर उनको कुछ नीचे लेना हो तो इश्यूज है। सो आई थिंक ये 20-25% की जो लिवरेज थी यहां तक हमें ठीक लग रहा था, मतलब 150 तक भी, 50%, 75% तक भी इतना पिंच नहीं कर रहा था, बट 100% में पिंच कर रहा है अनिल जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर्स काफी हद तक बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हर चीज कहीं ना कहीं मार्केट में सेफ्टी लाएगी। और जो आप उत्तम जी को जब पूछ रहे थे कि ब्रोकर्स को तो आराम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मार्जिन से पूरा क्लाइंट दे रहा, पहले ब्रोकर को देना पड़ता था, बट थोड़ी बहुत ये चीज हम लोग कर पाते थे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और एंड ऑफ डे पे तो वैसे ही सब कुछ सही होना। अब यहाँ पे सारी चीजें बीओडी बेसिस पे होगा, सो आई थिंक टफ हो रहा है मैनेजमेंट करना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बाकी जो होगा सबके साथ चलना ही पड़ेगा हमें भी। ठीक बात है। अच्छा, माहेश्वरी साहब, एक जरा अंदाजा ये दीजिए कि
कुछ तो वजह रहेगी होगी ना। अगर रेगुलेटर्स इस तरह का रूल ला रहे हैं तो उसके पीछे वजह तो होगी, उनकी भी थॉट प्रोसेस होगी कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि 100% अपफ्रंट पीक मार्जिन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा? यही लग रहा है कि आई थिंक रेगुलेटर अपने हिसाब से देखता है। रेगुलेटर के पास में डेटा होना चाहिए जो हमारे पास में नहीं है। एनमी बॉडी ने उनको रिप्रेजेंट किया था कि जो इंट्राडे रिस्क रहती है दैट इज ओनली 1/3 ऑफ द मार्जिन दैट इज बीइंग कलेक्टेड। उनको पूरी तरह से पूरा डेटा भी हमने दिया था, तो कि अगर जो भी स्पैन मार्जिन, स्पैन प्लस ग्रॉस एक्सपोजर है, अगर डेली मार्जिन का 1/3 भी कलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट की रिस्क पूरी कंप्लीट होती है। और उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि नहीं हमको 100% मार्जिन कलेक्ट करना है, तो उनके पास में कुछ ऐसा डेटा है जो हमारे पास में नहीं है, जिसके बेसिस के ऊपर वो इसको इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा, मेरा ऐसा भी समझना है कि रेगुलेटर को ये भी मालूम है कि अगर 100% हम पीक मार्जिन इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इंट्राडे वॉल्यूम्स के अंदर में भी फर्क पड़ेगा। जॉबर्स को भी अपने डे टू डे वर्क के अंदर उसको मार्जिन ज्यादा लाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम्स में वॉल्यूम्स कमती होंगे। पर एक तरफ मार्केट बढ़ते ही जा रहा है और इस टाइम पे हो सकता है कि उनको पीक मार्जिन के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन देने में प्रॉब्लम्स हो रही है, या वो सेफ्टी मेजर को ज्यादा ध्यान में रखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, अभी तो जब मार्केट पीक पे है इसके 100% मार्जिन कलेक्ट करना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक बात है। ओके, तो मार्केट की तेजी को देखते हुए भी शायद ये लगता हो रेगुलेटर्स को कि इस वक्त पीक मार्जिन 100% होना चाहिए। लेकिन बूत्रा साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप शेयर बेचोगे तो भी मार्जिन देना पड़ेगा। ऐसा है? अगर सपोज मेरे पास में मेरे अकाउंट में कुछ डिलीवरी पड़ी है, ठीक है, वो शेयर मुझे बेचने हैं, ठीक है, डीमेट अकाउंट भी आप ही के पास खुला हुआ है समझो, ठीक है, तो भी मुझे मार्जिन देना पड़ेगा? अनिल जी, मार्केट में मार्जिन सेल पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन यदि डिलीवरी आपने ब्रोकर के पास पहले से यदि प्लेस कर रखी है तो उस केस में आपको मार्जिन का अलग से कलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज डिलीवरी पे भी मार्जिन है। हाँ। और जैसा बताया माहेश्वरी जी ने भी, सभी के पास में कुछ जेन्युइन रीजन होंगे मार्जिन को लागू करने के, बट जब भी आप कंफर्टेबल होंगे मैं हाईलाइट करूंगा कि डिस्पाइट मार्जिन होना चाहिए, हम ब्रोकर लोग भी यही चाहते हैं, पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिनको साथ में यदि समाधान करे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज ये 100% होने के बाद में प्रैक्टिकल चैलेंजेस मार्केट में काफी आएंगे उन प्रॉब्लम्स को लेके। हाँ हाँ, अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आऊँ उससे पहले जैन साहब एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे मार्जिन लग गया, आज आपको जो भी पीक मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन 100% देना था दे दिया, या फिर मैंने कुछ सेल किया, डिलीवरी भी लगा दी, वापस मार्जिन आने में 2-3 दिन लगते हैं क्या? कितना टाइम लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्जिन आने में बड़ा टाइम लगता है। अगर डिलीवरी लग गई या आज BTST ट्रेड किया, आज लिया कल बेचा, तो उसके बाद जल्दी से आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो T+1 पे सेटलमेंट है, तो एक ये भी चीज है। T+0 पे अगर होता तो अलग बात है, T+1 है, डिलीवरीज का T+2 है, और कई बार बीच में हॉलीडेज आती है। जो अभी माहेश्वरी जी ने कहा कि देखिए बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं जब हम मैनेज करते हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं, और अब ऐसा होगा कि क्लाइंट अगर 100 रुपया दे रखा है तो हमें तो पहले से ही उसको 80 और 70 पे ही चलाना पड़ेगा, तब जाके वो 100 पे मैनेज कर पाएगा। जैसे हम लोग एज अ मेंबर एक्सचेंज के साथ करते हैं तो वैसा ही कुछ होता है, बट प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत सारे आएंगे अनिल जी। और ये पेमेंट्स को रिलीज करना, क्योंकि 11 बजे पेमेंट पड़ता है, 2 बजे एक्सचेंज से पेमेंट आएगा। बैंकिंग के इश्यूज, अभी तो कोरोना काल में कई बार बैंक्स में भी बहुत इश्यूज आते हैं, और सारे हर तरफ इतना ऑनलाइन नहीं हो पाता जितना कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज हम लोग भी बेटर करते जा रहे हैं, दुरुस्त करते जा रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत आएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ओके, अच्छा, अब तो बैंकिंग भी फास्ट हो चुकी है। वैसे तो ज़्यादातर लोग RTGS वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब मैक्सिमम केसेस में तो शायद उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन बूत्रा साहब, आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहे थे, क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर? अनिल जी, इसमें ऐसा है कि 100% ब्रोकर ने यदि मार्जिन क्लाइंट से कलेक्ट करके यदि ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन में ड्यूरिंग द डे भी चेंज आते हैं, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स आती है, एक्सचेंज से टोटल 6 फाइल्स आती है ड्यूरिंग द डे, उनमें मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, तो क्लाइंट का मार्जिन 100% ब्रोकर की कलेक्ट करते हुए भी उसमें पेनल्टी आ सकती है।
सेम वे में क्लाइंट की हेज पोजीशन है, यदि वो हेज पोजीशन को स्क्वायर अप करने जा रहा है तो 1 लाख फर्स्ट लेग स्क्वायर अप होता है तो उस टाइम में उसका पीक मार्जिन यदि उस टाइम में कैलकुलेट होता है तो मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें भी डिस्पाइट ब्रोकर ने अपनी तरफ से पूरा मार्जिन कलेक्ट करके रखा था, उसके बावजूद भी चैलेंज आ सकता है। सेम वे में क्लाइंट रोल ओवर करना चाहे अपनी पोजीशन को तो पास्ट में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अधिकतर क्लाइंट ओपन छोड़ देता था, उसको स्क्वायर अप करने की जरूरत नहीं थी और वो नया मार्जिन की पोजीशन ले लेता था। तो उसमें उसको रोल ओवर करने में जो आउट ऑफ द मनी है उसमें ऑप्शंस में कोई भी कॉस्ट भी नहीं आती थी। अभी उसको आउट ऑफ द मनी भी या तो उसको पहले स्क्वायर अप करना पड़ेगा तब वो नई पोजीशन ले पाएगा, या फिर उसको एडिशनल मार्जिन रखना पड़ेगा ब्रोकर के पास में नॉर्मल मार्जिन के। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेज है जो आगे क्लाइंट्स फेस करेंगे। और डिस्पाइट ब्रोकर अपनी तरफ से पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहे पर कई केसेस में पेनल्टी आएगी जिसको लेकर डिस्प्यूट क्रिएट होएगा, क्योंकि सेबी की ओर से ये बोलना है कि भी पेनल्टी जो आती है क्लाइंट को उसको बियर ब्रोकर को करना है, जबकि कुछ केसेस में ना ब्रोकर की गलती है ना क्लाइंट की गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी पेनल्टी आती है। तो बाद में इन चीजों को लेके डिसाइड करना मुश्किल होगा कि एक्चुअली वो पेनल्टी कौन बियर करे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको पीक मार्जिन पूरा नहीं दिया तो पेनल्टी आप पे लगेगी? एज पर सर्कुलर में जो मेंशन है उसके हिसाब से ब्रोकर पे लगेगी। ब्रोकर कांट चार्ज द पेनल्टी फ्रॉम द क्लाइंट अनटिल अनलेस कोई क्लाइंट का चेक बाउंस हो जाता है तो वो एक सेपरेट मैटर है, अदरवाइज ब्रोकर के पास में ये पेनल्टी रहेगी। अच्छा उत्तम जी, ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सेबी ये चाहते हुए कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टर के तौर पर मार्केट में आए, बिना मतलब का स्पेकुलेशन ना करें, इसलिए जितना उनको खरीदना है उस हिसाब से उनसे मार्जिन्स लिया जाए ताकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेड ज़्यादा हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा अगर है और अगर ऐसा सेबी सोचती तो क्या गलत है? हर चीज के कई पहलू हैं। यदि मैं सेबी की तरफ से कहूँ तो सेबी बोलता है कि भैया मुझे बाजार में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए। आज की तारीख में एक्सचेंज के पास तो पूरा या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो पूरा मार्जिन रहता ही था, चाहे क्लाइंट ब्रोकर को दे या नहीं दे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन था। लेकिन क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी ब्रोकर के पास। अब कहते हैं कि नहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी, तो कई क्लाइंटों का मार्जिन ब्रोकर के पास है, काफी हद तक है, वरना सौदा नहीं कर पा रहा, उससे मार्केट बहुत सेफ हो जाता है। बट बहुत सेफ में ये है कि हाईवे पे यदि आप 10 किलोमीटर का स्पीड का बोर्ड लगा दो तो एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। तो क्या हाईवे पे वो स्पीड चलनी चाहिए? दिस इज अ चैलेंज फॉर द रेगुलेटर। सो टू मेक द मार्केट सेफ वो बोले कि यदि थोड़ा वॉल्यूम कम भी होता है तो हमें बर्दाश्त है, लेकिन हमें मार्केट और जितना हो सके सेफ करना है। ये उनकी थिंकिंग है जब भी हमने उनसे डिस्कस किया। वो एक पॉइंट है। दूसरा, कई ब्रोकर भी आती कर देते हैं 100 टाइम्स कर लो, 100 रुपया दो, लाख रुपया सौदा के साथ। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर्स कंजर्वेटिव चलते हैं तो उनको कंपटीशन आ जाए कि देखो दूसरे ब्रोकर्स इतना लिवरेज दे रहे, तुम क्यों नहीं दे रहे, तो पूरा मार्केट रेस टू द बॉटम में आ जाता है। तो सेबी की एक थिंकिंग और है कि पूरे यदि बाजार पे मैं एक ही रूल लगा दूं तो फिर ये रेगुलेटरी आर्बिट्राज, ये आर्बिट्राज बंद हो जाएगा कि कम मार्जिन में तो मैं खिलाऊंगा, ये वाला प्रोडक्ट ब्रोकर दे ना पाए। सो आई थिंक ये उनकी थिंकिंग है, उनके पॉइंट में भी दम है। खाली हमें यही चाहिए कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। हमारा क्लाइंट यदि हमें पेमेंट दे रहा है, हमको शाम तक पैसे दे रहा है, चाहे आपका पीक मार्जिन 100 रुपया एंड ऑफ 50 हो, तो शाम तक वो 100 रुपया दे दे, ठीक है? तो क्लाइंट अपनी ताकत पे खेल रहा है। खाली इतनी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, बट देन रेगुलेटर के पास, महेश्वरी जी ने सही बोला, ज्यादा डेटा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा डिफरेंट विजन होता है, तो अब जो भी बॉस ने कहा मंजूर है। ठीक बात है। अच्छा महेश्वर साहब, ये T+1 कर दिया जाए अगर, तो उससे कुछ समस्या सुलझेगी, कुछ राहत मिलेगी कि मार्जिन वापस आपके पास जल्दी आने लगेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई और सॉल्यूशन है आपके दिमाग में? T+1 इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि ना तो ब्रोकर्स रेडी हैं T+1 के लिए, ना सिस्टम्स रेडी हैं, ना बैंकिंग चैनल्स रेडी हैं। एंड इंडिया में बहुत त्योहार होते हैं जहाँ पे एक स्टेट के अंदर एक दिन छुट्टी रहती है, दूसरे स्टेट में दूसरे दिन छुट्टी रहती है, बाढ़ आती रहती है, कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो T+1 का तो हम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बेसिस पे वो लेके आएंगे। पर अगर वो T+1 लेके आते हैं, हाँ, तो जो पीक मार्जिन T+2 साइकिल में जो रिलीज होती है वो T+1 साइकिल में रिलीज होगी, बस उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है। बुत्रा साहब, आपकी नजर में कोई सॉल्यूशन इसका?
अनिल जी, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, वापस आपके फॉर्म से सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि जैसे 50% मार्जिन का जो बोल रहे हैं, 50% मार्जिन कंपलसरी हो जाए जनरल वे में इंट्राडे के लिए, रिस्क का कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल एंड ऑफ द डे से 25 से 30% के बीच में होता है। मैं सजेस्ट करूंगा 50% मार्जिन कंपलसरी पीक मार्जिन के रूप में लें, और यदि वो किया जाए तो ये जो रोल ओवर की और जो प्रॉब्लम मैंने बोली उनका समाधान मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम ये सेबी का ऑब्जेक्ट बहुत राइट साइड में है कि अल्टीमेटली कोई भी ब्रोकर का डिफॉल्ट नहीं और अल्टीमेटली क्लाइंट और इन्वेस्टर मनी लूज नहीं करे। तो उसके लिए यदि ये 50% मार्जिन, चूंकि ब्रोकर के खुद के फंड में से वो मार्जिन की फंडिंग होती है, तो इसके लिए उसमें कोई चैलेंज नहीं है और वो होता है। तो दूसरी साइड में जो क्लाइंट का क्रेडिट का मार्जिन का है, उसका ऑलरेडी सेपरेट मार्जिन का मैकेनिज्म ला रहा है जिसमें रिपोर्टिंग होगी इवन क्लाइंट के फंड की, तो वो प्रॉब्लम दूसरी और क्लाइंट के क्रेडिट फंड की भी निकल जाती है। तो ये दोनों मिला के यदि मिक्स किया जाए तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन इस चीज का निकल सकता है। और एक चीज जो आपने बहुत राइटली बोली कि सेबी का ऑब्जेक्ट डिलीवरी के वॉल्यूम को बढ़ाना, जेन्युइन रादर देन स्पेकुलेशन उसमें जाना, मैं उस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सहमत हूं। पर आप यदि डेटा साइड जाएंगे तो मैं आपको ये बोल दूं कि आज से जब 9 मंथ्स पहले नवंबर एंड तक ये रूल लागू नहीं थे, तब तक जो मार्केट में वॉल्यूम था डिलीवरी का, अभी करंट का वॉल्यूम उससे भी कम है। नवंबर का जो वॉल्यूम था उससे अभी वॉल्यूम बोलूं तो करीब 10 से 15% डिलीवरी का वॉल्यूम कम हुआ है, डिस्पाइट नंबर ऑफ इन्वेस्टर एवरी मंथ ऑलमोस्ट 10 लाख कस्टमर ऐड हो रहे हैं। और दूसरी ओर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ऑप्शन साइड में, क्योंकि ऑप्शन साइड में प्रीमियम जो है बाई साइड में ओनली वो मार्जिन अलग से नहीं लगता, ओनली प्रीमियम लगता है, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। वो वॉल्यूम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। तो एक साइड वॉल्यूम कैश मार्केट में बढ़ नहीं रहा है, फ्यूचर में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है और ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसको सेबी का नजरिया हो सकता है बिल्कुल राइटली कि यस, अपने को ग्रेजुअली मोर इन्वेस्टर बेस वॉल्यूम को बढ़ाना, पर उसमें कहीं ना कहीं डेटा को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है रादर देन टोटल वॉल्यूम्स के। ओके उत्तम जी, आखिरी मिनट है, जल्दी से आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो देखिए पहले जब भी पीक मार्जिन की बात हुई थी तो सब लोग विरोध कर रहे थे, अभी खुद भूतरा साहब कह रहे हैं कि चलो 50% पे आ जाओ, 100% की बजाय 0 से 100 पहुंचे, बीच में कहीं सेटल कर लेते हैं। अब मतलब ब्रोकर भी तैयार हो रहे हैं ना, क्या करेंगे, करना ही है तो बताइए सोल्यूशन क्या है जल्दी से फटाफट। ब्रोकर्स को कोई तकलीफ नहीं है, ब्रोकर्स पूरे मार्जिन दे रहे थे, उल्टा आपने जैसे कि हम तो न्याल हो गए, खूब मार्जिन हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट जब सफर करते हैं हमें तकलीफ होती है। यदि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती, अब इंटरडे जो भी मैक्स मार्जिन है, यदि क्लाइंट का शाम तक भी मेरे पास आ गया, यदि आप मान जाते तो मेरे लिए आसान हो जाता, वरना नहीं तो नहीं सही। इम्प्लीमेंट तो करेंगे, हम क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे। क्लाइंट के बिहाफ पे ब्रोकर्स काफी लड़ लिए, यदि क्लाइंट को तकलीफ नहीं हो रही तो बढ़िया है, तकलीफ हो रही तो आप खुद के बिहाफ पे आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए दिक्कतें और दिक्कतों के, और वो भी प्रैक्टिकल दिक्कतें जो आपके सामने हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने रखी, और इनका अगर एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए तो मार्जिन से किसी को कोई दिक्कत नहीं, लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अगर उन पर ध्यान देकर उसका कोई एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए तो शायद सबके लिए ठीक होगा, चाहे फिर वो आर्बिट्राजर्स हो, जॉबर्स हो, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, और वो इन्वेस्टर्स चाहे कैश मार्केट के हों या फिर वायदा कारोबार के। तो ये है आपके लिए मार्जिन से जुड़ी हुई पूरी चर्चा।